हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आज हम अपना लेक्चर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, डैट इज़ लेटर वैदिक पीरियड। मैंने आपको कल अर्ली वैदिक पीरियड पढ़ा लिया था, होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब जो लेटर वैदिक पीरियड है उसका ईयर है 1000 BC टू 500 BC। अब आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो ऋग वैदिक पीरियड है उसका ईयर जो था कि बताया गया था कि सेंट्रल एशिया से आए थे, वो कौन से ईयर से आए थे, कौन से ईयर में आए थे, आपने वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। कहीं कहीं बुक्स में 600 BC भी लिखा हुआ है, बट आप कंफ्यूज मत होना क्योंकि NCERTs में 500 BC ही है, तो 500 BC ही आपको याद रखना है। स्टेटस ऑफ वुमेन, अब हम पहले स्टार्ट करेंगे कि जो वैदिक अर्ली वैदिक पीरियड था उसमें स्टेटस ऑफ वुमेन कैसा था। वुमेन का जो स्टेटस था वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा था अर्ली वैदिक पीरियड में, क्योंकि वो फ्रीडम भी इंजॉय करते थे, इक्वालिटी को भी इंजॉय करते थे। वुमेन का पार्टिसिपेशन भी था, जैसे कि मेन पार्टिसिपेट करता था हर एक असेंबलीज़ में, सेम इन द केस विद वुमेन, वुमेन भी हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट करती थी। यानी कि ऐसा माना जाता है कि जो ऋग वैदिक सोसाइटी है वो बहुत ही फ्री सोसाइटी थी, बट आर्यंस प्रेफर करते थे, मेल चाइल्ड को ज़्यादा प्रेफर करते थे। फीमेल्स भी एज मेल, जिससे फीमेल्स मेल फ्री है वैसे ही फीमेल्स भी जो थी वो फ्री थी। अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में एक और चीज़ बतानी है कि जो वुमेन थी वो कौन सी 2 असेंबलीज़ में पार्टिसिपेट करती थी। मैंने आपको बताया था कि वो पार्टिसिपेशन वाला, समितीज़ वाला, तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सी 2 असेंबलीज़ थी जिसमें वुमेन पार्टिसिपेट करती थी। अब हम अपना स्टार्ट करेंगे लेटर वैदिक पीरियड। इसको मैंने टॉपिक्स में डिवाइड कर लिया है। जैसे हम पहले पढ़ेंगे कि एक्सपेंशन कैसा हुआ था लेटर वैदिक पीरियड का, उनका जियोग्राफिकल एरिया क्या था, कि वो कहाँ कहाँ तक जो थे फैले हुए थे। आयरन एज स्टार्ट हुआ था इनके टाइम पीरियड में। एग्रीकल्चर कैसा था, कॉपर का यूज़ करते थे। मटेरियल लाइफ कैसी थी, हाउस एंड टाउन्स कैसे बने हुए थे, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसी थी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसी थी, एंड देन गॉड्स एंड रिचुअल्स। जो लेटर वैदिक पीपल थे वो होल नॉर्दर्न इंडिया में फैल गए थे, मतलब पूरा होल जो नॉर्दर्न इंडिया है इसमें फैल गए थे। अब वो गंगा रीजन तक, ये गंगा नदी है, यहाँ तक जो थे वो शिफ्ट होना शुरू हो गए। अब आपको यहाँ से पता ही चल गया होगा कि जो लोग हैं वो कहाँ के रास्ते से जा रहे हैं, वाटर से जा रहे हैं, यानी कि पानी के आसपास ही रह रहे हैं। बहुत सारे रिवर्स का भी मेंशन किया गया है, बिकॉज जो ये टेक्स्ट थे, वैदिक टेक्स्ट थे, वो भी बढ़ गए थे, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इन सब में जो थे रिवर्स का भी मेंशन किया हुआ है, जैसे नर्मदा, संधारी, जिसको आज हम गंडक बोलते हैं, चंबल रिवर। एमरजेंस ऑफ जनापदास, जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि जना का जो है ऋग्वेदा में मेंशन किया गया है 275 टाइम्स। सेम जो जनापद है, पहले जनापद यानी कि टेरिटरी का कोई भी जिक्र नहीं था ऋग्वेदिक में, बट लेटर वैदिक पीरियड में जनापद का जो था एमरजेंस हो गया। तो कुरु, कम्बिनेशन ऑफ पुरुष एंड भारतास, यानी कि मैंने आपको बताया था जो वॉर हुआ था भारतास एंड पुरुष ने, एक नई ट्राइब बनी थी, वो क्या थी, कुरु ट्राइब थी। तो कुरु ट्राइब का कम्बिनेशन हुआ, एमरजेंस हुआ, पंचाला, काशी एक्सेट्रा बहुत सारी नई ट्राइब्स बनी, इसीलिए इसको जनापद बोला जाता है कि इस टाइम पीरियड में जनापद का एमरजेंस हुआ था। विंध्या रेंज को इस टाइम पे साउदर्न डायरेक्शन बोला जाता था। जैसे ये है विंध्या रेंज, एक सेकेंड, ये है विंध्या रेंज, ये है विंध्या रेंज। तो ये वाला जो पोर्शन था, ये वाला, इसको साउदर्न पोर्शन माना जाता था ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड। तो साउदर्न पोर्शन किसको माना जाता था, विंध्या रेंज को माना जाता था साउदर्न पोर्शन। 3 डिविजन्स थे, आर्यावर्ता जो कि नॉर्थ वाली साइड से, और नॉर्दर्न में मैंने आपको अभी बताया कि नॉर्दर्न वाली साइड में जो आर्यंस थे वो वहाँ से आने लगे, यानी कि उस साइड सारे फैल गए, इस साइड नॉर्दर्न वाली साइड। तो नॉर्दर्न वाली साइड आर्यन जो फैले उसको बोला जाता है आर्यावर्ता। तो आपको पता होना चाहिए आर्यावर्ता किसको बोला जाता है, कि जो नॉर्दर्न वाली साइड में आर्यंस आए थे उस साइड को बोला जाता है आर्यावर्ता। ये है नॉर्दर्न साइड जहाँ से आर्यंस आए थे। उसके बाद है सेंट्रल पार्ट, उसको मध्य देशा बोला जाता है। ये है सेंट्रल पार्ट जिसको मध्य देशा बोला जाता है। एंड दक्षिणा पथ किसको बोला जाता है, जो ये है विंध्या रेंज के पास, इसको बोला जाता है साउदर्न पार्ट।
दक्षिणा पथ किसको बोला जाता है, जो साउदर्न पार्ट है इसको बोला जाता है दक्षिणा पथ। इसी तरह से लेटर वैदिक पीपल का भी एक्सपेंशन होने लगा। हिस्ट्री ऑफ लेटर वैदिक पीरियड जो है वो बेस्ड है वैदिक टेक्स्ट पे आफ्टर द ऋग्वेदा। ऋग्वेदा के बाद जो भी वैदिक टेक्स्ट आई है उस पे बेस्ड है लेटर वैदिक पीरियड। कलेक्शन ऑफ हाइम्स को क्या बोला जाता है, संहितास बोला जाता है। तो हाइम्स को मंत्र भी बोलते हैं, मैंने आपको कल ही बताया था। कलेक्शन ऑफ हाइम्स को संहितास बोला जाता है। आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कलेक्शन ऑफ हाइम्स को क्या बोला जाता है। कलेक्शन ऑफ हाइम्स को संहितास बोला जाता है। इसके बाद ऋग्वेदा जो है सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट है। वैदिक लिटरेचर, वैदिक कम्स फ्रॉम द वर्ड वेद विच सिग्निफाइज नॉलेज। तो आपको पता होना चाहिए वेदास जो है वो कौन से वर्ड से आया, वेद से आया, जिसका मतलब है नॉलेज। वेदास को श्रुति भी कहा जाता है एज दे पासिस फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन थ्रू वर्बल ट्रांसमिशन। फोर इन ऑल ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 वेदास हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। पहले ऋग्वेदा जो ओल्डेस्ट टेक्स्ट है वर्ल्ड की, उसमें 1028 हाइम्स हैं, 10 मंडलास हैं, डेट इज 10 बुक्स हैं। जो 10th मंडलास है उसमें फेमस पुरुष सूक्ता एक्सप्लेन किया गया है, डेट द 4 वर्णास ब्राह्मणा, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। तो आपको पता होना चाहिए कि जो 10th मंडला है यानी कि जो 10th बुक है उसमें पुरुष सूक्ता को एक्सप्लेन किया गया है। यानी कि पुरुष सूक्ता क्या होता है, जो 4 वर्णास बताए गए हैं, ब्राह्मणा, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास, इनको वहाँ पे 10th मंडला में एक्सप्लेन किया गया है। अब ब्राह्मणास को किसके साथ कंपेयर किया गया है, एज द माउथ, माउथ है ब्राह्मणास, आर्म्स है क्षत्रियास, देन थाइज है वैश्यास, उसके बाद फीट जो है वो क्या है, शूद्रास है। तो इनको कौन सी बुक में मेंशन किया गया है, इनको 10th मंडला में ऋग्वेदा में मेंशन किया गया है। गायत्री मंत्र को भी 3rd मंडला में, जो ऋग्वेदा की 3rd मंडला है उसमें मेंशन किया गया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि जो 10th मंडल है उसमें पुरुष सूक्ता डेट इज 4 वर्ण्स जो हैं उसको मेंशन किया गया है, एंड जो गायत्री मंत्र है उसे 3rd मंडल ऋग्वेदा में मेंशन किया गया है। सेकेंड है सामवेदा, जो कि ड्राइव फ्रॉम द वर्ड रूट समान, डेट इज मेलोडी। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मेलोडी फॉर द पर्पज ऑफ रिसाइटिंग प्रेयर्स। तो ये जो सामवेदा है इट इज़ रिलेटेड टू प्रेयर्स। इसमें 1549 वर्सेस हैं एंटायरली फ्रॉम द ऋग्वेदा एक्सेप्ट 75 वर्सेस। यानी कि आधे वर्सेस कहाँ से लिए गए हैं, ऋग्वेदा से लिए गए हैं, बट 75 वर्सेस जो है वो ऋग्वेदा से नहीं लिए गए हैं। थर्डली आ जाता है हमारा यजुर्वेदा। इट डील्स विद द परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइस। यजुर्वेदा किससे आया है, सेक्रीफाइस के लिए आया है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस भी पूछा जाता है कि जो ऋग्वेदा है वो सेक्रीफाइस के लिए आया है या यजुर्वेदा सेक्रीफाइस के लिए आया है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो यजुर्वेदा है वो आया है सेक्रीफाइस के लिए। 2 टाइप्स ऑफ यजुर्वेद है, पहला है वाइट यजुर्वेद, देन ब्लैक यजुर्वेद। शुल्का वेद वाइट यजुर्वेद है और ब्लैक यजुर्वेद को ना कृष्णा यजुर्वेद। तो आपको इसमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि 2 टाइप्स ऑफ यजुर्वेद है, ब्लैक एंड वाइट। फिर आता है अथर्ववेदा, जो कि 20 कांडास यानी कि 20 बुक्स में डिवाइड है। इसमें 730 मंत्र हैं जो कि डील करते हैं मैजिक के साथ। तो आपको इसमें मैच के क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हैं कि जो अथर्ववेद है ये किससे डील करता है, यजुर्वेद किससे डील करता है, सामवेद किससे डील करता है। तो आपको इसमें जो ये जो चीज़ें हैं, जैसे अथर्ववेद डील्स विद मैजिक, यजुर्वेद डील्स विद सेक्रीफाइस, सामा किससे मेलोडीज या रिसाइटिंग प्रेयर से रिलेटेड है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंड इवन आपको ये कितने वर्सेस हैं या कितने हाइम्स हैं ये आपको ये सब याद होना चाहिए। ब्राह्मणास एक्सप्लेन किया गया है हर एक वेदास में। ईच वेदा हैज ए सेवरल ब्राह्मणास अटैच्ड टू इट। देन आ जाता है एक पीरियड जिसको बोला जाता है PGW यानी कि प्रिंटेड ग्रेवियर या पेंटेड ग्रेवियर
पीपल जो लोग थे वो अर्दन बॉल्स जो थे वो उनको ग्रे पॉटरी, कुछ इस तरह के पॉटरी जो थी वो लेटर वैदिक पीरियड में यूज़ किया जाती थी। ये ग्रे कलर की पॉटरी थी। दे यूज्ड आयरन वेपन्स। फिर उसके बाद पंजाब से यूपी तक ये फैल गए थे। मैंने आपको अभी बताया कि वो इस तरह से यहाँ से गंगा नदी से आते आते इस साइड भी पूरा फैलने लगे थे आर्यंस। दे कवर्ड द गंगा यमुना दोआब, यानी कि गंगा यमुना का जो बीच का पार्ट था उसे भी इन्होंने कवर कर दिया था। दोआब यानी कि गंगा यमुना का जो बीच का पार्ट है, बीच का जो एरिया है, इसको भी जो आर्यंस थे उन्होंने कवर कर दिया था। ये गंगा है, ये यमुना है, इसका जो बीच का एरिया है इसको भी किसने कवर कर दिया था? आर्यंस ने कवर कर दिया था। भारताज एंड पुरुष मेजर ट्राइब्स थी जिनको कुरुस बोला जाता है। बिगनिंग में सरस्वती एंड दृष्टवती वहाँ पे रहते थे। कुरुस ने ऑक्युपाइड किया, फिर दिल्ली, फिर अपर दोआब को भी ऑक्युपाई कर दिया। फिर उसीलिए इस एरिया को कुरुक्षेत्र भी बोला जाता है या फिर लैंड ऑफ कुरुस भी बोला जाता है। जैसे ही कुरुस ने दिल्ली एरिया को ऑक्युपाइड किया था, फिर उस एरिया को क्या बोला जाता है? कुरुक्षेत्र बोला जाता है या फिर लैंड ऑफ कुरुस भी बोला जाता है। फिर उनके बाद उन्होंने किसके साथ इंक्लूड हो गए? पंचालास के साथ इंक्लूड हो गए। फिर उसके बाद उन्होंने पूरा पोर्शन जो दोआब का था, गंगा यमुना के आसपास का एरिया, उसको भी उन्होंने कवर कर दिया था। आके आते आते जो कुरुक और पंचालास थे वो पूरे दिल्ली में फैल गए थे। दे सेटअप कैपिटल देयर। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी कैपिटल हस्तिनापुर मेरठ यूपी में अपनी कैपिटल जो थी वहाँ पे एस्टैब्लिश कर ली। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कुरुस थे उन्होंने अपनी कैपिटल कहाँ पे एस्टैब्लिश की थी? हस्तिनापुर मेरठ में। कुरुस की जो ट्राइब है इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बैटल ऑफ भारता से रिलेटेड है। थीम ऑफ द ग्रेट विच इज़ द ग्रेट एपिक ऑफ महाभारता। दिस वॉर इज सपोज टू हैव बीन फॉट अराउंड 950 BC बिटवीन कौरवास एंड पांडवास। यानी कि सेम जैसे महाभारता में कौरवास और पांडवास का वॉर हुआ था, उसी के जैसा ये सेम है जो वॉर हुआ था भारताज एंड नॉन आर्यंस एंड आर्यंस के बीच में, जिसमें कुरुक ट्राइब आई। जो सिंस बोथ ऑफ देम बिलोंग टू द कुरु क्लान, एज ए रिजल्ट ऑफ वॉर वर्चुअली द होल ऑफ कुरु क्लान वाज वाइप्ड आउट। उसके बाद जो कुरु क्लान थी वो पूरी तरह के साथ वाइप्ड आउट हो गई। नाइन 950 BC के अराउंड जो कौरवास एंड पांडवास के बीच में वॉर हुआ था, कुरु क्लान के थे ये दोनों, कौरवास एंड पांडवास। रिजल्ट वॉर के बाद ही जो कुरु क्लान थी वो पूरी तरीके से वाइप्ड आउट हो गई। महाभारता जो किसने लिखी है? वेद व्यास ने। एंड रामायणा किसने लिखी है? वाल्मीकि जी ने लिखी है। यूज़ ऑफ आयरन, आयरन का यूज़ कैसे होता था? इंडिया में बहुत सारी साइट्स मिली हैं राजस्थान में जिसमें कॉपर स्टोन एज रिपोर्ट किया गया है कि कर्नाटका में आयरन का यूज़ किया गया था। और कौन से रीजन में? गंधारा रीजन में आयरन का 1000 BC में यूज़ किया गया था बाय लेटर वैदिक पीपल, यानी कि आर्यंस के द्वारा, इन द गंधारा एरिया ऑफ पाकिस्तान, ईस्टर्न पंजाब, यूपी, एमपी एंड राजस्थान में यूज़ किया गया था। आयरन्स इम्प्लीमेंट किए गए हैं डेड बॉडीज से। आयरन्स के वेपन्स मिले हैं हमें यूपी से 800 BC के ऑनवर्ड्स। आयरन यूज़ फॉर क्लीनिंग फॉरेस्ट को क्लीन करने के लिए भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा घना जंगल होता था तो इनको जब यहाँ से अपनी टेरिटरी से दूसरी जगह जाना होता था तो ये उसके लिए आयरन यूज़ करते थे ताकि ये फॉरेस्ट को क्लीन कर सके। एग्रीकल्चर टूल्स बनाते थे, प्लगिंग के लिए भी यूज़ करते थे आयरन का। अब आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो था चीफ लाइवलीहुड था एग्रीकल्चर। प्लगिंग वाज डन विद द वुडन प्लग शेयर। नॉट एनफ बुलक ज़्यादा नहीं थे बिकॉज ऑफ द कैटल स्लॉटर, सेक्रीफाइस के लिए यूज़ किया जाता था कैटल्स को, इसीलिए ज़्यादा से बुलक्स जो थे वो नहीं थे। एंशियंट लेजेंड जनाका, द किंग ऑफ विदेहा एंड द फादर ऑफ सीता, लैंड हिज लाइफ लैंड प्लग। अब ऐसे भी बोला जाता है कि जो जनाका थे यानी कि जो सीता के फादर थे उन्होंने भी प्लगिंग की थी। उस टाइम पे जो किंग्स और प्रिंसेस थे वो हेजिटेट नहीं करते थे कोई भी काम करने के लिए।
एक और एग्जांपल है जैसे बालराम जो कृष्णा के ब्रदर थे, उन्होंने भी प्लगिंग की, उन्होंने भी प्लगिंग की थी। गौतम बुद्धा इज डिपिक्टेड प्लग शेयर विद ऑक्स इन द बोध गया। इवन कि जो गौतम बुद्धा थे उन्होंने भी प्लग शेयर किया था इन बोध गया में। इट लेड टू ए सेटल लाइफ, पेजेंट कुड नॉट प्रोड्यूस मच। तो एग्जाम्पल बताई गई है कि जो जनाका थे, जो किंग थे विदेहा के, सीता के फादर थे, उन्होंने भी अपनी लाइफ में प्लगिंग की है। सेम इन द केस विद बालराम जो कृष्णा के ब्रदर थे, उन्होंने भी प्लगिंग की है। गौतम बुद्धा जी ने भी की है। वैदिक पीपल कंटिन्यू टू प्रोड्यूस बार्ले। वैदिक पीपल जो थे वो बार्ले प्रोड्यूस करते थे, बट लेटर वैदिक जो लोग थे उसमें राइस प्लस वीट को चीफ क्रॉप माना जाता था। वीट बिकम द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल इन पंजाब एंड वेस्टर्न यूपी। राइस वर्ड कॉल्ड व्रीही। तो आपको पता होना चाहिए राइस को क्या बोला जाता था, व्रीही बोला जाता था वैदिक टेक्स्ट में। एंड रिमेन इट रिकवर्ड फ्रॉम हस्तिनापुर डिस्ट्रिक्ट रिलेटेड टू द 8th century BC। राइस वॉज ग्रोन इन अतरंजीकेरा इन इथा डिस्ट्रिक्ट अराउंड एट द सेम टाइम। अब बोला जा रहा है कि राइस को क्या बोला जाता था, व्रीही बोला गया है वैदिक टेक्स्ट में, और इसको रिकवर किया गया है फ्रॉम हस्तिनापुर डिस्ट्रिक्ट टू द 8th century BC में। राइस को ग्रो किया जाता था अतरंजीखेरा डिस्ट्रिक्ट में उसी सेम टाइम में। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो वैदिक पीपल थे वो पहले सिर्फ बार्ले ही प्रोड्यूस करते थे, बट लेटर वैदिक पीरियड में जो मेन फूड था वो क्या था, राइस प्लस वीट। तो आपको पता होना चाहिए कि लेटर वैदिक जो पीरियड था उसमें सबसे ज़्यादा क्या मेन चीफ क्रॉप्स थे, तो वो राइस और वीट जो थे वो चीफ क्रॉप्स थे। राइस और वीट जो थे वो पंजाब, यूपी, इन सब डिस्ट्रिक्ट्स में ग्रो किए जाते थे। राइस को व्रीही भी बोला जाता था। तो आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि व्रीही जो है उसे क्या बोला जाता है, राइस बोला जाता है या वीट बोला जाता है। तो आपको पता होना चाहिए उसे राइस बोला जाता है। हाउस एंड टाउन्स क्या थे, मड ब्रिक के बने थे। नगारा यानी कि शहर, उसको भी मेंशन किया गया है वैदिक बुक्स में। हस्तिनापुर, जैसे हस्तिनापुर, नगारा यानी कि शहर जो सिटी होती है, जैसे हस्तिनापुरन, कौशंबी, इलाहाबाद के, उनको टाउन्स भी कहा गया है। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या थी, लेटर वैदिक पीरियड में असेंबली लॉस्ट इम्पॉर्टेंस, यानी कि जो मैंने आपको ऋग वैदिक पीरियड में बताया थी कि जो असेंबलीज बनाते थे उनका जो इम्पॉर्टेंस था वो लेटर वैदिक पीरियड में कम हो गया था, और रॉयल जो पावर थी यानी कि जो राजा थे उनकी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होने लगी। द विधाता कंप्लीटली डिसअपियर्ड, द सभा एंड समिति कॉन्टिन्यू होल्ड, यानी कि जो विधाता था उसको वो पूरी तरीके से डिसअपियर हो गया था, बट जो सभा और समिति थी वो थी, बट उनका जो कैरेक्टर था, जो काम करने का था तरीका, वो चेंज हो चुका था थोड़ा थोड़ा। रॉयल पावर इंक्रीज़ हो गई थी। अभी मैंने आपको बताया कि जो राजा वगैरह थे उनकी जो पावर थी वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी, यानी कि जो सभा और समिति थी वो कैसे चेंज हो गई, उसका जो कंट्रोल था वो चीफ या रिच नोबल्स करते थे, उनके ऊपर कंट्रोल था। अब मैंने आपको अभी ऊपर स्टार्टिंग में जब मैं आपको पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि जो वुमेन का रोल था अर्ली वैदिक पीरियड में वो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि उनके पास फ्रीडम था, इक्वालिटी थी। बट लेटर वैदिक पीरियड में ऐसा नहीं था। लेटर वैदिक पीरियड में वुमेन के पास अधिकार ही नहीं था कि वो सभा में बैठ सके, और विच वॉज नॉट डोमिनेटेड बाय द वॉरियर्स एंड ब्राह्मणास। फिर अभी जो है उसको कौन जो है उसे कंट्रोल कौन करता था, अभी की जो सभा थी लेटर वैदिक पीरियड की, उनको वॉरियर्स और ब्राह्मणास जो थे उन्हें वो कंट्रोल करते थे। फॉर्मेशन ऑफ द लार्ज किंगडम इंक्रीज, द पावर ऑफ द चीफ या किंग की जो थी वो ज़्यादा एक्सटेंड होने लगी। डोमिनेट ट्राइब्स गिव देयर नेम्स अथॉरिटी टू द टेरिटरी विच बाय द ट्राइबल्स अदर देयर ओन, यानी कि जो ट्राइब्स थी उनका जो डोमिनेशन था वो ज़्यादा बढ़ गया था। फर्स्ट पंचाला वॉज द नेम ऑफ द पीपल एंड देन इट बिकेम ऑफ द रीजन। पहले जो पंचाला था वो एक लोगों का बोला जाता था, बट उसके बाद वो उस पूरे रीजन का नाम पड़ने लगा, जहाँ पे वो एक कम्युनिटी के लोग रहते थे उसे पंचाला बोला गया। राष्ट्र टेरिटरी को बोला गया। तो जो टेरिटरी थी यानी कि जो जनपद है उसे क्या बोला गया, उसे राष्ट्र बोला गया। फर्स्ट अरोज ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी कि जो जनपद है, टेरिटरी जो है वो कौन से पीरियड में आए हैं, लेटर वैदिक पीरियड में आई है। इसमें ट्रेस किए गए हैं
एविडेंसेस अबाउट द इलेक्शन ऑफ द किंग। इसमें द इंडिविजुअल टू हैव, जो किंग है उसे फिजिकली फिट होना चाहिए, उसको तभी हम राजा लेंगे, यानी कि वो ज़्यादा अच्छे से जो लड़ाई करता हो, दिमाग उसका तेज़ हो, मेंटली भी ज़्यादा एबल हो। ओके, बट उसके बाद लेटर द पोजीशन जो थी वो किंग हेरिडिटरी बनने लगी, जैसे इसकी एल्डेस्ट सन बनने लग गया। उसको रिसीव किया जाता था, जो राजा होता था उसको बलि ऐसे गिफ्ट दिया जाता था। वो जो ट्राइब का हेड बनना चाहता था उसके पास स्किल होनी चाहिए फार्मिंग की, लड़ाई करने के, ब्रेव होना चाहिए, तभी उसको हम ट्राइब का चीफ चुनेंगे। द महाभारता फील्स एज दैट दुर्योधन द यंगेस्ट सन ऑफ युधिष्ठिर अपसर्ज पावर। जैसे कि महाभारत में बोला गया, ऐसा नहीं था कि किंग हेरिडेटरी है तो बड़ा बेटा ही जो है वो राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा नहीं है, छोटा बेटा भी बन सकता है। उसमें देखा जाता है कि उसमें एबिलिटी कैसी है, उसकी कैपेसिटी कैसी है, कि वो दिमाग से तेज़ है कि नहीं, वो लड़ाई कर सकता है कि नहीं, वो सब देखा जाता था, इसीलिए राजा को चुना जाता था। सेम इन द केस विद महाभारता, जिसमें जो दुर्योधन था, जो यंगेस्ट कजन था युधिष्ठिर का, उसको पावर दी गई थी, बैटल फॉट हुआ और उसमें बोला गया था कि किंगशिप को नहीं देखा जाता, यानी कि अगर किसी को किंगशिप चाहिए तो उसमें कोई भी ब्लड रिलेशन नहीं देखा जाता या फिर कोई भी रिलेशन नहीं देखा जाता। एज बैटलिंग फॉर द टेरिटरी फैमिलीज ऑफ पांडवास एंड कौरवास विचुअली डिस्ट्रॉय देमसेल्फ, जैसे कि टेरिटरी के लिए पांडवास और कौरवास जो थे उन्होंने अपने आप को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। किंग पोजीशन जो थी वो रिचुअल से भी स्ट्रेंथ की जाती थी, यानी कि जो किंग था वो कुछ रिचुअल्स को परफॉर्म करता था, वो सोचता था कि मेरी जो पोजीशन है वो स्ट्रेंथ हो जाएगी, वो परफॉर्म करता था। राजस हुआ सेक्रीफाइस, जिसमें कि उसको सुप्रीम पावर मिल जाती। अश्वमेध था, उसमें था कि उसको कंट्रोल चाहिए अपनी टेरिटरी पे। जयापीड़ा या चैरियट रेस लगाते थे इसमें। तो आपको एक एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जैसे राजसूआ जो था उसमें था कि उसको पूरी कंट्रोल, पूरा पावर मिल जाएगी। अश्वमेध था, उसमें क्या था कि वो हॉर्स को क्या करते थे, उसकी पूजा करते थे पहले, फिर उसके बाद उसको दौड़ाते थे, यानी कि जहाँ जहाँ तक वो दौड़ेगा, हॉर्स जो है वो जहाँ जहाँ तक दौड़ेगा वो टेरिटरी किसकी हो जाएगी, किंग की हो जाएगी। उसके बाद है जयापेया, जिसमें कि चैरियट रेस लगाते थे। ओके, देन है कलेक्शन ऑफ टैक्स बिकम कॉमन, क्योंकि यहाँ पे टैक्स कलेक्टर भी था। पहले जो ऋग्वेदा था उसमें टैक्स कलेक्टर नहीं था, इसमें टैक्स कलेक्टर था, जिसको क्या बोला जाता, संग्रहित्री बोला जाता था टैक्स कलेक्टर को। किंग को कौन असिस्ट करता था, प्रीस्ट, कमांडर या फिर चीफ क्वीन यानी कि जो इसकी रानी होती थी वो भी इसको असिस्ट करती थी। मेन फंक्शन, किंग के पास कोई भी स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, कोई भी अपनी स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, बट ट्राइबल यूनिट से, यानी कि ट्राइबल्स जो थे वो क्षेत्रीयास यानी कि जो आर्मी थी वहाँ थी, बट तब यूज़ में आती थी जब उनको पता चलता था कि कोई खतरा आ रहा है, तब वो यूज़ कर देते थे। सोशल ऑर्गेनाइजेशन डिवाइड किया गया था, जैसे ब्राह्मणास, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। जैसे ब्राह्मणास जो थे वो प्रीस्ट वाले लोग थे, क्षत्रियास जो थे वो वॉरियर थे, यानी कि उनको आम बोला जाता था, वैश्यास यानी कि बिजनेसमैन, एग्रीकल्चरलिस्ट, एंड देन शूद्रा जो थे वो फीट में, यानी कि वो सर्विंग पीपल उन्हें माना जाता था। जो पहले 3 वर्णास हैं, जैसे ब्राह्मणास, क्षत्रियास एंड वैश्यास, उनमें एक चीज़ कॉमन है कि वो क्या पहनते थे, एक उपनया यानी कि एक सेक्रेट थ्रेड पहनते थे। वो आपने देखा होगा कि जो पंडित को वो जो थ्रेड लगा होता है वो पहनते थे कौन, ब्राह्मणा, क्षत्रियास एंड वैश्यास, बट वो शूद्रास नहीं पहनते थे। उपनयना उस थ्रेड को बोला जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कॉमन फीचर क्या है कि जो ब्राह्मणा, क्षत्रियास एंड वैश्यास में है, तो वो है कि वो एक थ्रेड पहनते थे जिसको उपनयना बोला जाता था। फैमिली कैसी थी, फादर्स का जो पावर था वो इंक्रीज हो गया, यानी कि वो अपने बेटे को बाहर भी निकाल सकता था अगर वो उसकी बात ना माने तो। मेल डोमिनेशन ज़्यादा था, वुमेन की जो पोजीशन थी वो लोअर थी। एंसेस्टर्स को, मेल जो एंसेस्टर्स थे उनको वो वर्शिप करते थे। गोत्र अपीयर्ड हो गया था लेटर वैदिक पीरियड में, यानी कि इसको बोला जाता है कि
गोत्रा अपेयर्ड कब हुआ था? लेटर वैदिक पीरियड में। लिटरली इसका मतलब है कि काउ पेन ऑफ द प्लेस वेयर कैटल बिलोंगिंग टू द एंटायर क्लान, एक क्लान के लोग, इन विच इट सिग्निफाइज डिसेंट फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर। पीपल बिगन टू यूज गोत्रा एक्सोगेमी। उस टाइम पे गोत्रा एक्सोगेमी को भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता था, यानी कि एक गोत्रा से जो सेम गोत्रा के लोग हैं उनकी जो है मैरिज नहीं होगी, सेम कलान के जो लोग हैं उनकी मैरिज नहीं होगी। तो गोत्रा जो था वो अपेयर कब हुआ था? लेटर वैदिक पीरियड में हुआ था। आश्रम्स बनाए गए थे पोस्ट वैदिक टेक्स्ट में, इनका जिक्र किया गया है। जैसे ब्रह्मचारी यानी कि पहले स्टूडेंट होगा, गृहस्थी फिर घर संभालेगा, फिर वनाप्रस्थ हर्मिट बन जाएगा, सन्यासी बन जाएगा, और एशियाटिक लास्ट में क्या बन जाएगा? सन्यासी बन जाएगा। ओनली फर्स्ट 3 जो हैं, पहले 3 जो हैं वो ही मेंशन है ऋग्वेदा लेटर वैदिक टेक्स्ट में। जितने भी टेक्स्ट आई तो आपको ये पता होना चाहिए। 4 आश्रम्स हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वनस्पति एंड संन्यासा। तो आपको ये चारों के पता होने चाहिए नाम, एंड ये भी पता होना चाहिए कि पहले 3 ही मेंशन है लेटर वैदिक टेक्स्ट में, उसके बाद कोई भी मेंशन नहीं है। फिर आ जाता है हमारा गॉड एंड रिचुअल्स। अग्नि एंड इंद्र जो थे उनकी इम्पोर्टेंस जो थी वो ख़त्म हो गई थी। प्रजापति जो थे वो सुप्रीम पावर थी, यानी कि बोला जाता था ये क्रिएटर है, ये सुप्रीम पोजीशन है हमारे लेटर वैदिक पीरियड के। विष्णु को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था और बोला जाता था कि ये क्रिएटर है और प्रिजर्वर है लोगों के। प्रेयर को कंटिन्यूसली रिसाइट किया जाता था। पुशान यानी कि गॉड ऑफ शूद्र, यानी कि जो कैटल्स को देखते हैं, गॉड ऑफ शूद्र जो थे वो कौन थे? पुशान थे। तो आपको इसका नाम भी पता होना चाहिए, जो गॉड ऑफ शूद्र है उनका नाम क्या है। सेक्रीफाइस जो था वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस था पब्लिक या प्राइवेट लेवल पे, यानी कि जो किंग है वो पब्लिकली यानी कि अपनी जो प्रजा है उसके लिए भी सेक्रीफाइस कर सकता है, एंड किंग जो है होम अपने घर में भी सेक्रीफाइस कर सकता है। किलिंग ऑफ एनिमल्स लार्ज स्केल पे थे। सेक्रीफाइस को यजामना बोला जाता है। सेक्रीफाइजर जो होता है उसे क्या बोला जाता है? यजामना बोला जाता है। कुछ सेक्रीफाइस जो थे वो कॉमन थे आर्यन एंड इंडो यूरोपियन पीपल के। गिफ्ट एज ए बलि, गिफ्ट एज ए सेक्रीफाइजल, जो गिफ्ट थे वो बलि भी दे सकते थे या गोल्ड, क्लॉथ, हॉर्स कुछ भी दे सकते थे। वो टेरिटरी को भी क्लेम कर सकते थे। ओके। वॉर्स जो ज़्यादातर होते थे वो किसके लिए होते थे? कैटल के लिए ही होते थे। तो ये था हमारा कुछ इम्पॉर्टेंट लेटर वैदिक पीरियड। तो मैंने आपको आज लेटर वैदिक पीरियड भी कंप्लीट करा दिया है। तो आपको इसको इम्पॉर्टेंट है, पुशान जो थे वो कौन थे, सेक्रीफाइस इंपॉर्टेंट थे, सेक्रीफाइजर को क्या बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। तो ये था हमारा लेटर वैदिक पीरियड जो हमने आज कंप्लीट कर दिया है। सो अब हमारे 4 टॉपिक्स जो है, मैंने आपको बोला था कि 4 टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम इसके MCQs करेंगे। तो हम इसके MCQs आज शाम को करेंगे जो कि होंगे मेरे चैनल पे, सुमेरास क्लासेस फॉर JKSSB। आज हमने ये चारों टॉपिक्स कंप्लीट कर दिए हैं। जैसे हमने स्टोन एज पढ़ा, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, अर्ली वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, हमारे ये चारों टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं। कल हम जैनिज़्म पढ़ेंगे प्लस बुद्धिज़्म पढ़ेंगे। तो आज हम इन चारों के MCQs करेंगे मेरे चैनल पे, तो आप वहाँ पे आ जाइए। तो तब मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।